नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व की सभी शहरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंगलवार को पूरे शहर में किया गया दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन। बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर खेलकर मां दुर्गा की करी पूजा अर्चना। भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा वापस लौटे रायपुर। एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। और ग्रैंड इंपीरिया होटल रायपुर में रास गरबे का हुआ समापन। विजेताओं को गुरचरण सिंह होरा ने किया सम्मानित। आइए नजर डालते हैं अब खबरों पर। बीजेपी द्वारा मोहला मानपुर की घटना को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत किए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछले समय आरोप लगाए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। मैंने उस समय कहा था कि एनआईए से जांच करा ले। भीमा मंडावी के केस में तो एनआईए ने जांच की। मोहला मानपुर की घटना अगर टारगेट किलिंग तो एनआईए से जांच करा ले। रोका कौन है? राजनीति न करें। भूपेश बघेल ने ये भी कहा जैसे ईडी आईटी घूमकर जांच कर रही है वैसे एनआईए से जांच करा ले। सच सामने आना चाहिए। जांच चाहे पुलिस करे या एनआईए से जांच करा ले। एयरपोर्ट पर कर्ज माफी के ऐलान को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि हमने चौथी घोषणा की है। सरकार आने पर फिर से हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 4 गारंटी हम दे चुके हैं और किसानों में बड़ा उत्साह भी है। सर, ये ब्रह्मास्त्रों का बड़ा जिक्र होता है चुनाव में, क्या ये ब्रह्मास्त्र है क्या? नहीं भैया, हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं करते। ब्रह्मास्त्र ऐसा अस्त्र है जो छूटता है वो किसी की जान ही लेता है, और हम लोग उसमें विश्वास नहीं करते। हिंसा में हम तो खुशी बांटने में विश्वास करते हैं। आज देखिए 26 लाख 26.5 लाख किसान के चेहरे में प्रसन्नता, उस पूरे परिवार में प्रसन्नता किसान संगठनों से भी मैसेजेस आ रहे हैं ना। हाँ, तो हम लोग हेलीकॉप्टर में थे, हम लोग क्या पता। अरुण साहब जी, मैं उसका भी निकालवा लेता हूँ कितना कर्ज माफ हुआ है और अभी कितना कर्ज लिया है, कितना माफ होगा वो भी बता दूंगा मैं। इनपुट सब्सिडी से किसानों को मदद मिली थी, अब कर्ज माफी की क्या? देखिए जितना किसान हमारा मजबूत होगा हमारा अर्थव्यवस्था उतना मजबूत होगा। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि यहाँ के व्यापार व्यवसाय बढ़ा है। मंदी का असर दूसरे राज्यों में भले रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में बिल्कुल मंदी का असर नहीं रहा। जो पैसा किसानों के खाते में गया है वो बाजार में आया है। बड़े उद्योगपतियों को यदि पैसा देंगे तो बाजार में नहीं आता। 14.5 लाख करोड़ रुपया बड़े उद्योगपतियों को माफ कर दिया भारत सरकार ने। हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था में क्या उसका असर पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमने माफ किया किसानों का, उसका असर छत्तीसगढ़ के व्यापार व्यवसाय में पड़ा, उसके जीवन में पड़ा है। ये दोनों अर्थव्यवस्था में बहुत अंतर है। सर, लेकिन बीजेपी सर इसमें कह रही है कि आप जो कर्जा माफी का घोषणा किए उसको ठीक ढंग से जो परिभाषित करना चाहिए। अजय चंद्राकर जी का भी इस पे पीसी भी हुआ है, उसका कहना है कि परिभाषित करना चाहिए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर क्या कहा, जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद फिर शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया, पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है। सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स गेम्स में भारतीय टीम को 9 रजत और 20 कांस्य पदक मिलाकर रायपुर लौटे। भारतीय टेनिस संघ के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा का माना विमानतल पर भव्य स्वागत किया गया। ढोल बाजे के साथ खेल संघ के पदाधिकारी, ग्रैंड विजन के कर्मचारी और खेल प्रेमियों ने गुलदस्ता भेंट कर इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाइयां दी। इसके बाद मैनेजर होरा खुली जीप में बैठकर रवाना हुए। इस मौके पर उन्होंने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार दिल से जताया। भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका के डरबन में आयोजित ब्रिक्स गेम में भारतीय खिलाड़ियों ने 9 रजत और 20 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। इस बड़ी उपलब्धि के साथ मैनेजर गुरचरण सिंह होरा डरबन से मुंबई होते हुए रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। उनके आगमन पर अनेक खेलों के पदाधिकारी, ग्रैंड विजन के कर्मचारी और कई खेल प्रेमियों ने गुलदस्ता भेंट कर गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत करते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।
भव्य माला पहनाकर मैनेजर होरा को खुली जीप से रवाना किया गया। इस मौके पर सबका आभार जताते हुए गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने ब्रिक्स गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की लागत से टेनिस स्टेडियम बनाया गया है। इसी खेल में हमने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट को छत्तीसगढ़ के अगले खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए होरा ने कहा कि वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार में सभी जिलों में स्टेडियम और टेनिस कोर्ट बनाए गए हैं। यहाँ के खिलाड़ी पूरे विश्व में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे, यही हम कामना करते हैं। देखिए, इतिहास बना है भारत में। मैं डरबन की फ्लाइट से आ रहा हूँ। डरबन से अनाउंसमेंट जो चालू है भारत की ओर से कि अभी इंडिको की फ्लाइट में भी रिकॉग्नाइज किया सब लोगों ने। भारत का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में बहुत गौरव की बात है और उससे बड़ा गौरव छत्तीसगढ़ के लिए कि एकमात्र छत्तीसगढ़ का मैं मैनेजर, पूरे इंडिया टीम का मैनेजर बन के गया था और बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन। खास तौर से टेनिस स्टेडियम जो भूपेश बघेल जी ने यहाँ बनाया 25 करोड़ की लागत से, उसमें हमको सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हिंदुस्तान को, भारतवर्ष को सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि उस पूरे देश के लोग, जब झंडा तिरंगा ऊंचा जाता है तो गौरव से हमारा मन भर जाता है और बहुत अच्छा ट्रिप रहा। हमने बहुत सारे सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमने जीते हैं और काफ़ी अच्छी उपलब्धि रही है इस बार। खास तौर से टेनिस, बैडमिंटन, पैरा ओलंपिक और आपका स्विमिंग में हर गेम में हमने ब्रॉन्ज, कहीं सिल्वर, कहीं गोल्ड, ऐसा हमने प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ के लिए क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ के लिए सबसे खास ये है कि यहाँ के खिलाड़ियों को उसका इम्प्रेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ गाँव-गाँव तक देखिए, यहाँ जितने जिले हैं अभी इस सरकार में सब जगह स्टेडियम बन गया, सब जगह टेनिस के कोर्ट बन गए हैं, तो यहाँ के खिलाड़ी हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करेंगे, यही हम कल्पना करते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में किस लेवल पे किसको कितने मेडल मिले? देखिए, आकर्षी कश्यप खेल रही छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन में, इंडिया नंबर 2 है। ऐसे हमारे बहुत सारे टेनिस के भी खिलाड़ी खेल रहे हैं जो इंडिया में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं और पूरे विदेश में जाके खेल रहे हैं। माना विमानतल में गुरुचरण होरा का स्वागत करने वालों में रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष दामू अम्बेडारे, ग्रैंड न्यूज संपादक संजय शुक्ला, खेल संघ के अतुल शुक्ला, रुपेंद्र सिंह चौहान, समाज सेवी कुबेर राठी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से पुरुषोत्तम पांडे, गरियाबंद के कान्हा क्लब के विजय सिन्हा समेत ग्रैंड परिवार के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। विमानतल से खुली जीप में हाथों में तिरंगा लेकर निकले होरा का ऐसे स्वागत देखकर एयरपोर्ट आने वाले यात्री भी रुककर देखने को मजबूर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। नवरात्र के अवसर पर 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना के साथ ही अब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दौर शुरू हो गया, जिसके चलते दुर्ग के शिवनाथ नदी में प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही भक्तिभाव के साथ किया जा रहा है। नवरात्र में देवी मां दुर्गा की 9 दिनों तक आराधना कर भक्ति के भाव में डूबे श्रद्धालुओं ने अब माता दुर्गा की विदाई की। माता की विदाई की रस्म निभाने लगे, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दुर्ग के शिवनाथ नदी में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नदी तट पर नजर आए। भिलाई तालपुरी की समिति द्वारा भी विराजित की गई प्रतिमा को शिवनाथ नदी तट पर विसर्जन के लिए पहुंची। साथ ही इससे पहले इन महिलाओं ने पूरे विधि विधान के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर सिंदूर खेला और एक दूसरे को कुमकुम गुलाल लगाया और माता के जयकारे के साथ नदी में हो रही माता की प्रतिमा विसर्जन को देख भावुक नजर आई। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। दुर्गा पूजा जो है अपने आप में एक बहुत श्रद्धा और भक्ति पवित्रता का एहसास है। इसमें हम लोगों ने देश में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली थीम को रखा था। प्रतिदिन हमने हर प्रदेश की थीम को रखा था। जैसे एक दिन हम मराठी वेशभूषा में थे, किसी दिन हम बंगाली वेशभूषा में थे, कभी हम पंजाबी में थे और कभी हमने अपने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम में भी हमने माइथोलॉजी से लेकर रीजनल डांस तक सभी कुछ किया और सारा कुछ हमारी महिलाओं ने अरेंज किया। तो शुरू से लेके अंत तक आज हम सिंदूर खेला करके आ रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी धर्म के लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे यहाँ दूसरे धर्म के लोगों ने भी भाग लिया। ये सबसे अच्छी हमारी कॉलोनी की विशेषता है और हमारी तालपुरी कॉलोनी ए ब्लॉक, हम महिलाओं ने पूरे 9 दिन तक जो प्रयास किया वो बहुत ही शानदार रहा और हम सब उससे बहुत खुश हैं और इसी तरह माता रानी हमारे यहाँ बार बार आती रहे और हम सब उनका सेवा करते हैं। हमारी कॉलोनी में हम सभी महिलाओं ने मिलकर पिछले साल माता जी को विराजित करने का निर्णय लिया था, तो उसी में हमारी सारी महिलाओं की समिति है। आप देखिए इसमें कोई भी पुरुष नहीं है,
सभी महिलाएं मिलकर हम लोग तालपुरी ए ब्लॉक में दुर्गोत्सव का कार्यक्रम करते हैं। ये हमारा दूसरा साल है जो हम दुर्गोत्सव का कार्यक्रम। बहुत अच्छा अनुभव, और हमारी संस्कृति, सनातन धर्म, इसको तो आगे ले जाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। उसी के तहत बहुत आनंदित हुए। 9 दिन तक हम लोगों ने बहुत आनंद किया। रास गरबा हुआ, बहुत सारे बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दशहरा पर्व के अवसर पर दुर्ग के मोहन नगर थाने में विधि विधान से शस्त्र पूजा की गई और सभी के लिए मंगल कामना की प्रार्थना भी की गई। विजयादशमी के पर्व पर दशहरे के दिन सभी जगह पर शस्त्र अस्त्र की पूजा किए जाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन लोगों के द्वारा रावण दहन के साथ साथ शस्त्र पूजा की जाती है। इसी कड़ी में प्रथा का निर्वहन करते हुए दुर्ग स्थित मोहन नगर थाने में थाना प्रभारी विजय यादव ने थाने में उपस्थित सभी स्टाफ के साथ मिलकर पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा की और सभी के लिए मंगल कामना की। जंतो विश्वतो दत्तासो अपरिदास उद्भिरः देवानो जितस्मृद्विदे असन्न प्रायो रक्षितारो देवे देवे देवानं भद्रस भवन्ते मानो मध्यारिघायो भक्तो ओम आदित्य देवो रजनिरन्तरिक्ष मदिते माता सप्ता सप्तः विश्वे देवाः आदित्य पंचनित्वम्। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूर्व पार्षद एवं भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने नामांकन दाखिल किया। इसके पूर्व वाहन रैली निकाली गई जिसमें वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के युवक बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूर्व पार्षद और भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ने कमर कस चुके हैं। इसके तहत वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने छोटेलाल चौधरी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के पूर्व छोटेलाल चौधरी के नेतृत्व में विशाल वाहन रैली निकाली गई। इस रैली ने समूचे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया। रैली में वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों युवक युवतियां शामिल हुए। वाहन रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। यहां छोटेलाल चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल किया। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में वाहन रैली के दौरान सभी वार्डों में छोटेलाल चौधरी का वार्ड वासियों द्वारा पुष्पहार से स्वागत किया गया। वहीं बुजुर्गों ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। छोटेलाल चौधरी को विभिन्न समाज के प्रमुखों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी छोटेलाल चौधरी ने वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बनाई है। रैली निकालने के पूर्व छोटेलाल चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। वाहन रैली और नामांकन को लेकर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी छोटेलाल चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, पहले तुम्हें दुर्गा जी का 9वीं दिन था कल। ये देखते हमने कल शुभ मुहूर्त था, कल हमने नामांकन दाखिल कर दिया है और हम लोग कम से कम कल 250 बाइक में 250 बाइक में कम से कम अपने सब भाई बंधु समर्थक सब लोग साथ में थे। हमने अपना कल नामांकन दाखिल किया। कल तैयारियाँ तो आप देखिए, हर एक लोग का समर्थक है मेरे पास, हर एक, क्योंकि ये है सामूहिक बस्ती से हमने चुनाव लड़ा है। पहली बार वैशाली नगर में कोई कैंप में निवास करने वाला, कैंप में झोपड़पट्टी रहने वाला चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार का चुनाव को मन लोग जनता बना चुकी है। बड़े बिल्डिंगों में बहुत देखा, इस पर झोपड़पट्टी वाला देखा है। यहाँ तो विकास के मामले बोलिए तो मैं पहले बोल चुका हूँ, कुछ विकास हुआ नहीं है वैशाली नगर में। इस बार मतदाता अगर मेरे को चुन के लाती है तो मैं बहुत अच्छा काम करके दिखाऊंगा। 5 साल में नहीं करूंगा तो 6वें साल में चुनाव नहीं लड़ूंगा। संपर्क के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ ही बता सकता संजय भी आपको, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी से खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है। मैंने फुल छाप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ना है, जिनका नाम है DK सिंह जी। नहीं, मेरे अलावा मेरे समाज के लोग भी हैं। मेरे समाज के लोग भी चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं नहीं लड़ा, वैशाली की जनता में चुनाव लड़ा रही है। वैशाली की जनता से पूछना पड़ेगा, पूरी जनता से, मेरे को चुनाव लड़ू कि नहीं लड़ू। लड़ाई तो इन्होंने है, खड़ा मेरे को इन्होंने करा रहे हैं, इनका जनसंपर्क है, तो बैठने में कोई बात ही नहीं होता इसमें। गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता छोटेलाल चौधरी ने अपना जनसंपर्क अभियान भाजपा प्रत्याशी रिकेश सेन का टिकट फाइनल होते ही शुरू कर दिया था। वहीं महिलाओं की टोली भी उनके पक्ष में लगातार जनसंपर्क कर रही हैं।
छोटेलाल चौधरी को लेकर युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। वैशाली नगर के वार्डों में आतिशबाजी के साथ छोटेलाल चौधरी का जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। उनके पक्ष में युवाओं की बड़ी संख्या कार्य कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आप सभी को विजयदशमी की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। विजयदशमी के अवसर पर एक और विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कल दिनांक 25 तारीख से शाम 5 बजे हनुमान मंदिर से मैं विश्वास यात्रा की शुरुआत कर रहा हूं और ये यात्रा पिछले 5 साल के हमारे सफर, 5 साल के हमारे रिश्ते, 5 साल के हमारे सद्भाव और आने वाले समय की भिलाई के प्रगति की ये यात्रा है। हम सब मिलकर एकजुट होकर सभी माताएं, बहनें, वरिष्ठ, युवा साथी आने वाले समय के बेहतर भिलाई की कल्पना को लेकर विश्वास यात्रा कर रहे हैं। आप सभी से ये कहूंगा, ये यात्रा हर वार्ड में आएगी, हर गली मोहल्ले में आएगी। इस यात्रा में जुड़कर भिलाई की प्रगति में, भिलाई की भलाई में अपना योगदान दें। आपका देवेंद्र हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। न्यू स्टार सार्वजनिक श्री श्री दुर्गा पूजा उत्सव समिति का 29वां वर्ष, वृंदावन की चली झांकियां, साथ ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। न्यू एस विकास समिति वार्ड 22, प्रगति नगर, कुरूद, भिलाई। आप सभी माता रानी का दर्शन लाभ लेने अवश्य पहुँचे। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है। त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। श्री कृष्ण हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवरनेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल। तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है। तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग। तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल। बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है। तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स,
साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित, छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा ICU की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल ICU, सर्जिकल ICU, NICU, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा।
खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हां, केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केएस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केएस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केएस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केएस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। भारतीय टेनिस टीम के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा भारतीय टीम को 9 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल दिलाने के बाद बीती शाम रायपुर लौटे। इसके बाद होटल ग्रैंड इंपीरिया में आयोजित गरबा उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर इसके विजेताओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के लिए गुरचरण सिंह होरा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। होटल ग्रैंड इंपीरिया में गरबा उत्सव के आखिरी दिन भारतीय टीम को 9 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल दिलवाने वाले भारतीय टीम के मैनेजर गुरचरण सिंह होरा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होकर विजेताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर गुरचरण सिंह होरा को ऐतिहासिक जीत के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टेनिस का विश्व स्तरीय अकादमी बनाने के बाद यह सब संभव हो पाया है। उन्हें डरबन जाने का मौका मिला। भारतीय टीम को यह जीत सभी के लिए प्रेरणादायक रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हैं। महाअष्टमी का पर्व चल रहा है भारतवर्ष में और इसी भारतवर्ष की माँ का आशीर्वाद लेके मैं डरबन गया था और डरबन में टेनिस में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल, बैडमिंटन में 9 मेडल और 7 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज, 2 गोल्ड मेडल। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है जबकि भारतीय टीम को इतना बड़ा वर्चस्व मिला है। मैं डरबन से बैठा था तो इंडिगो की एयर फ्लाइट में भी और सभी जगह मेरा सम्मान हुआ है और आज एयरपोर्ट पे भी सम्मान हुआ है और आज एक गरबा का अवसर है। मैं सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, विशेषकर माननीय भूपेश बघेल जी को जिन्होंने 25 करोड़ रुपए से ये टेनिस का स्टेडियम बनाया, जिसके कारण मैं डरबन आमंत्रित हुआ और उनके प्रयास के कारण ही आज ये संभव हो चुका कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करके मैं लौटा हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। नवरात्र के पावन अवसर पर सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर समिति द्वारा भव्य नवकन्या भोज का आयोजन किया गया। इससे पहले समिति द्वारा सभी उपस्थित बच्चों को सजा धजा कर गंज मंडी से एक साथ शोभा यात्रा निकाल पंडाल स्थल तक पहुंचाया गया। दुर्ग के सत्ती चौरा दुर्गा मंदिर समिति द्वारा हर साल नवरात्र के अवसर पर विभिन्न आयोजन के साथ ही भव्य कन्या भोज कराकर उपस्थित सभी बच्चों को उपहार वितरण किया जाता है। इसी कड़ी में करीब 2200 बच्चियों को भव्य कन्या भोज कराया गया। इस अवसर पर शहर भर से सभी उपस्थित कन्याओं को दुर्ग के पुरानी गंज मंडी में सजा धजा कर माता की चुनरी उड़ाई गई, जिसके बाद भक्ति की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई।
इस दौरान सभी बच्चों की उपस्थिति देखकर आगामी विधानसभा प्रत्याशियों ने भी अपने आप को रोक नहीं पाए और सभी नवकन्याओं के साथ बीच में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार अरुण वोरा और गजेंद्र यादव ने कन्याओं की शोभा यात्रा का फूल बरसाकर आशीर्वाद लिया। सभी महिलाओं से आग्रह है, बीच बीच में घुसे। सभी महिलाएं बीच में घुसे। भव्य पंडाल में उपस्थित सभी नव कन्याओं को मंदिर समिति द्वारा भव्य कन्या भोज कराया गया, जिसमें शहर के सभी समाज के लोगों ने अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ कर ली। इस दौरान बच्चों को भोजन वितरण करने बड़ी संख्या में महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया, तो वहीं बच्चों को उपहार वितरण करने शहर के जनप्रतिनिधि भी अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आए। इस मौके पर आए जनप्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दशहरे की मैं सबको बधाई देती हूँ और सती चौरा वाली समिति को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हर साल यहाँ कन्या भोजन कराते हैं और इतना बड़ा कन्या भोजन मैंने और कहीं नहीं देखा है। ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो आज दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर्व पर यहाँ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुंवारी कन्याओं को बुलाया गया और भारी संख्या में यहाँ कुंवारी कन्याएं बैठी हुई हैं। सबसे पहले तो इस समिति को मैं बधाई देना चाहूँगी कि इतना अच्छा ऐतिहासिक कार्य करते हैं। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति है कि कन्याओं को जो भोज कराया जाता है और देवी को बहुत माना जाता है, तो जिस तरह देवी को हम आज पूज रहे हैं, तो हम चाहते हैं 365 दिन इन कन्याओं की रक्षा भी की जाए, क्योंकि सिर्फ 9 दिन कन्या खिला देने से हमारी भरपाई नहीं होती है। हम ये चाहेंगे कि हर कोई इसमें आज सब बोलें कि हम इन कन्याओं की रक्षा हर 365 दिन करेंगे। जो कि छत्तीसगढ़ धर्म की नगरी के नाम से जाने जाने वाला दुर्ग, जिसमें प्रतिवर्ष श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कन्या भोज का आयोजन श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। लगातार बढ़ते क्रम में यह कन्या भोज का आयोजन हो रहा है। इस वर्ष पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या पूरी तरीके से रोकी जाए और छोटी छोटी कन्या माताओं को ही नहीं, महिलाओं को, कन्या माताओं को, सभी को माता के रूप में पूजा जाए। इस आह्वान को लेकर श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति विगत कई वर्षों से कन्या भोज का आयोजन करती है। इस वर्ष कन्या भोज के इस आयोजन में 2000 से ज़्यादा कन्या माताएं एक साथ पुरानी गंज मंडी से माता के रूप में सजकर, चुंदरी ओढ़कर पूरे बाजे गाजे के साथ सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर समिति लाया गया है और सभी समिति के सदस्यों द्वारा उनको भोजन कराकर भेंट स्वरूप सामग्री देकर उनका पैर पड़कर विदा किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस कार्यक्रम को लेकर देश में कन्या भ्रूण हत्या रुके और कन्या माताओं को माता के रूप में पूजा जाए, यही एक हमारा आह्वान है। इस आह्वान को लेकर पूरे शहर के सभी पार्षदों का विशेष सहयोग है, सामाजिक लोगों का सहयोग है, धार्मिक लोगों का, सदस्यों का सहयोग है और शहर की जनता का पूरा सहयोग है, जो कि आज इस कदर और इस संख्या में 2000 से अधिक संख्या में प्रदेश का सबसे बड़ा कन्या भोज आयोजित हुआ है। सबसे बड़ा कन्या भोज का महाआयोजन सती चौरा दुर्गा माँ दुर्गा हमारे भाई राजकुमार वर्मा जी, कन्या डीमर जी, मीना आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मैं पूरे गंजपारा सहित दुर्ग शहर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इस आयोजन से संदेश दिया जाता है कि नारी का सम्मान, माता का सम्मान आज भी हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, और जो कन्याएं यहाँ आती है उनको पूजा जाता है और उनको सामग्री दी जाती है ताकि वो आने वाले समय में उसका उपयोग अच्छे से कर सके। मैं सभी दुर्ग नगर वासियों को, समिति के सदस्यों को, मंदिर समिति, दुर्गा उत्सव समिति सहित सभी पार्षद, पूर्व पार्षद सहित यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे आयोजन करके आपने दुर्ग की गरिमा को बढ़ाया और आने वाले वर्षों में भी यह उत्सव इसी तरह चलते रहे। इसके लिए आप सबका आशीर्वाद जरूरी है और मैं आज विजयदशमी पर्व की सभी को, छत्तीसगढ़ वासियों को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बैंथो ओडिया समाज का पारिवारिक मिलन समारोह जवाहर नगर कैंप 1 स्थित समाज के भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। इस मौके पर समाज के बच्चों और महिलाओं के बीच विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी कराई गई।
प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेंथो उड़िया समाज भिलाई इकाई द्वारा जवाहर नगर स्थित भवन में श्री मां सिंधु पाटरानी पूजा महोत्सव पूरे हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया गया। सुबह शुभ मुहूर्त में मां सिंधु पाटरानी की पूजा अर्चना पूरे विधि विधान से की गई, जिसके बाद माता रानी की शोभा यात्रा निकाली गई, जो कुर्सीपार टाउनशिप सुपेला कैंप 1 से होती हुई वापस समाज के भवन में संपन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। यहाँ देवेंद्र यादव का स्वागत समाज के संरक्षक निरंजन बिसाई सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा पुष्पहार से किया गया। पूजा महोत्सव में समाज के बच्चों और महिलाओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी संपन्न हुई, जिसमें विजेता प्रतिभागियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर समाज की महिलाओं और बच्चों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गयी, जिसकी सभी उपस्थित जनों ने मुक्त कंठ से सराहना की। विधायक देवेंद्र यादव ने समाज की एकजुटता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि बेंथो उड़िया समाज के लोग आज विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अत्यंत ही हर्ष की बात है। यहाँ माँ सिंधु पाटरानी के पवित्र आंगन में आप लोगों से परिवार का रिश्ता है। आप सबको यही कहूँगा, पिछले 5 सालों में लगातार आप सबके स्नेह विश्वास आशीर्वाद से हमने अपने स्तर पर जो भी सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेकर लोगों की मदद करके सामाजिक तौर पर काम करके हम लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया है। निरंजन भैया मुझे सारी चीजों की बधाई और धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन सच्चाई बताऊं, सच्चाई तो ये है कि मैंने कुछ नहीं किया है। अगर यहाँ पर समझिए माता रानी के स्थल पे कोई काम हो रहा है और यहाँ पर भवन बन रहे हैं, तो किसके कारण हो रहा है पता है आपको? किसके कारण? हाँ, माता के कारण और आप लोगों के कारण। देखो ऐसा है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं, आप लोग अपना विधायक चुनते हो, आप अपना प्रतिनिधि चुनते हो। जब आप मतदान करते हो तब जाकर कोई काम कर पाता है। अगर कोई कहे कि मैंने किया तो वो गलत कहता है। करती तो जनता है, करते तो आप लोगों को भी मिलने हैं। चाबी किसके हाथ में? चाबी तो आपके हाथ में, और चाबी किसको देनी है उसको तय माँ करती है। वो माँ आपको संदेश देती है कि बच्चों अभी इस बार किसको मदद करनी है। तो मैं बस यही कहूँगा आप सबसे कि हम इस प्रांगण में लगातार हर वर्ष जब मौका मिला है तब आपके बीच में मैं आया हूँ। बहुत स्नेह बेंथो उड़िया समाज से मुझे मिला है। हम लोग पिछले समय में भी कुर्सीपार में बेंथो उड़िया समाज के कार्यक्रम में हम गए थे, हमारे सभी साथी थे निरंजन जी लोग, और उसके बाद हम एक और बेंथो उड़िया के समाज के कार्यक्रम में गए थे जहाँ पे नया भवन बना है। वहाँ पे पिताम्बर साहब जी लोग सब लोग थे, तो बड़ा सबके बीच में मिलने जुलने से ऐसा लगता है कि अपने लोगों के बीच में आ रहे हो। तो बस यही कहूँगा, माँ से ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि माँ के आशीर्वाद से साल दर साल हमारा रिश्ता इसी तरह और मजबूत होता रहे। माँ के आशीर्वाद से हमारे बच्चे खूब आगे बढ़े। माँ के आशीर्वाद से हमारे बहनें स्वावलंबी हो, और माँ के ही आशीर्वाद से आने वाले समय में आप जब मुझे फिर से आशीर्वाद दे के आगे भेजोगे। बेंथो उड़िया समाज के संरक्षक निरंजन बिसाई ने आयोजन की जानकारी दी। हम लोग बेंथो उड़िया समाज के लोग विगत 30 वर्षों से यहाँ माँ श्री सिंधु पाटरानी जी का पूजा महोत्सव हर वर्ष महाअष्टमी के दिन मनाते हैं, और हमारे समाज के हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर माता रानी के दर्शन करते हैं और समाज के लिए और अपने लिए माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और इस वर्ष हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद और अन्य बहुत सारे कार्यक्रम, भंडारा, अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजन का भंडारा लगाया और बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास किया, और बड़े उत्साह के साथ, धूमधाम के साथ हजारों के संख्या में भक्तजन इस पूजा महोत्सव में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि रूप में हमारे भिलाई के लाडले विधायक माननीय श्री देवेंद्र यादव जी
और विशिष्ट अतिथि के रूप में और अध्यक्षता कर रहे हमारे मुकेश चंद्राकर जी उपस्थित हुए। मां सिंधु पाटरानी पूजा महोत्सव में बेंथो उड़िया समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। सभी ने बेंथो उड़िया समाज की सुख समृद्धि खुशहाली के लिए माता रानी से प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्य रूप से बेंथो उड़िया समाज के अध्यक्ष देवा साहू, बंधु बिसाई, नीरू साहू, युधिष्ठिर दलाई, अभिमन्यु साहू, घनश्याम बिसाई, दुर्योधन बिसाई, सुरेश बिसाई, निरंजन गांगुली, जनार्दन बिसाई, सिमराद्दी बिसाई सहित अनेक लोग उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग शहर विधानसभा क्षेत्र से ध्रुव कुमार लंगूर सोनी छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी की ओर से विधायक पद के प्रत्याशी बनाए गए हैं। कई वर्षों से सोनी दुर्ग की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार से दी। जनता की पूरा मूलभूत सुविधा को लेकर जो है ना हम मैदान में उतर रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी पार्टी के बैनर तले, और उसमें प्रमुख जो समस्या हैं जैसे कि जो है ना अमृत मिशन पानी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ये तय किया गया था कि उसमें 55,000 लोगों को जो है ना पानी जो है ना वहाँ तक के पहुँचना चाहिए, लेकिन दुर्ग शहर की जनता की दुर्भाग्य है कि जो है ना 55,000 तो जो है ना नहीं पहुंच पाया है, और 25,000 जो है रमन सिंह सरकार के समय में यह पाइपलाइन का विस्तार किया गया था, और 5,000 जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो है ना हुआ है। कुल मिलाकर दोनों सरकार के द्वारा 30,000 जो है ना ये हुआ है। और हम ये चाहते हैं कि जो बचे खुचे जो जनता की जो पानी उनको मिलना चाहिए, वो पानी जो है ना हम अगर चुनाव जीतते हैं तो पूरे उनके घर तक के जो है ना पानी पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स।
जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आदतन बदमाशों पर सतत निगाह रखते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश आला अधिकारियों से सभी थाना प्रभारी को प्राप्त हुए हैं, जिस पर अमल करते हुए दिनांक 20 अक्टूबर को मुखबिर पर सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस द्वारा तत्काल बलराम चौक सुपेला से बब्बू अली एवं मटन मार्केट सुपेला से संतोष यादव को घेराबंदी कर पकड़ा गया है। आरोपी गणों के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जब्त किया गया। आरोपी बब्बू अली एवं संतोष यादव को 23 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में दुर्ग जेल भेजा गया। पुलिस की लगातार अभी चुनाव के संबंध में पेट्रोलिंग चल रही है और आचार संहिता लगा हुआ है। इस संबंध में लगातार पुलिस की जो बल है वो पेट्रोलिंग कर रही है सभी एरिया में। जो बदमाश लोग हैं, निगरानी शुदा लोग हैं, उनकी लगातार चेकिंग चल रही है और जो असामाजिक ता फैलाते हुए लोग हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई भी चल रही। इसी तारतम्य में कल पुलिस को सूचना मिली कि 2 अलग अलग जगहों पर 2 व्यक्ति, एक संतोष यादव और एक बब्बू अली करके, ये लोग अपने पास में धारदार हथियार रखे आने जाने वाले लोगों को दहशतगर्दी फैला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। कि सूचना पर पुलिस की एक टीम बनाई गई जो सतर्कता बरतते हुए दोनों आरोपियों को हथियार के साथ हिरासत में ले लिए और पूछताछ करने पर हथियार के संबंध में कोई कागज वगैरह नहीं था। उनके पास धारदार चाकू टाइप के चाकू और जो तब्बल होता है उस तरीके की चीज़ें बरामद हुई हैं। दोनों ही आरोपी के विरुद्ध में 25-27 आम सिक के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी योगनंदन निवासी पश्चिम सिंहभूम झारखंड द्वारा शिकायत की गई कि उनकी जमीन कोका भिलाई स्थित को कोई अज्ञात व्यक्ति नकली योगनंदन बनकर फर्जी कागजात तैयार कर बिक्री कर दिया है। शिकायत जांच पर मामला फर्जी कागजात तैयार कर जमीन बिक्री करना पाए जाने से थाना सुपेला में धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना किया गया। प्रार्थी योगानंद की जमीन कोका स्थित खसरा नंबर 5243/2 और 5243/3 रकबा 3000 फीट को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फर्जी योगानंद बनकर उनकी उक्त जमीन को फर्जी ऋण पुस्तिका, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज तैयार कर आसमा खातून व विपिन अग्रवाल को बेच दी गई। प्रकरण में आरोपी राकेश राय, प्रशांत पाटिल एवं एन रमेश उर्फ सद्दाम
योगानंद यादव से मिले, जिनसे पूछताछ पर पाया गया कि सभी आरोपी एक साथ मिलकर कुटर्चित दस्तावेज तैयार कर एन रमेश को फर्जी योगानंद बनकर उसका आधार कार्ड, बैंक खाता खुलवाकर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका बनवाकर फर्जी तरीके से जमीन रजिस्ट्री कर धोखाधड़ी करना पाए जाने पर आरोपी गण से मोबाइल, आधार कार्ड, शपथ पत्र, लैपटॉप, कलर प्रिंटर तथा 2 लाख रुपए नकदी जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया है। ये का मामला पुलिस के सामने एक आवेदन आया था प्रार्थी योगानंद यादव के द्वारा, जो कि झारखंड के रहने वाले, उनके द्वारा पुलिस के पास एक आवेदन किया गया था कि इनकी कोई ज़मीन है कोका में 3.5 एकड़ के आसपास की। इस ज़मीन को कोई अन्य व्यक्ति फर्जी तरीके से खुद को योगानंद बताते हुए और फर्जी दस्तावेज तैयार करके इनकी ज़मीन को बेच दिया है, जिसे जब इन्होंने चेक किया तो नामांकन जो नामांतरण होता है वो भी हो चुका है। इनको जानकारी होने के बाद में इन्होंने पुलिस पर आवेदन दिया था, जो आवेदन को विधिवत जांच करते हुए पुलिस को जांच में जो तथ्य मिले वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। एक बड़ा स्कैम पुलिस के सामने आया। पुलिस ने विधिवत जांच करते हुए अपराध धारा 420, 467, 68, 71, 34, 120 भी आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ किया। विवेचना के दौरान पे जो गवाह हैं, विटनेसेस हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनका अवलोकन किया। अकाउंट्स वगैरह को पुलिस ने चेक किया। चेक करने के बाद पे जो मुख्य तौर पे पुलिस को 5 आरोपियों का पता चला, संलिप्तता की पता चली, जिसमें से 3 आरोपी, एक राकेश राय हैं, एन रमेश जो कि खुद को योगानंद बता के वहाँ खड़े हुए थे, और तीसरे एक प्रशांत पाटिल करके हैं जिन्होंने फर्जी आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए थे। इन तीनों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इनसे नगद कैश 2 लाख से अधिक जो कैश है वो जब्त किया है, और जो डॉक्यूमेंट बनाने का जो कंप्यूटर वगैरह जो संसाधन है, कुछ दस्तावेज वगैरह हैं वो जब्त किए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों को, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया। इसमें 2 आरोपी अभी पता तलाश की जा रही है, 2 आरोपियों की, जो अभी तक पुलिस के पकड़ में नहीं है, जल्दी मिल जाएंगे। सुपेला पुलिस की तत्परता एवं सूझबूझ के कारण आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण का पर्दाफाश करने में भारी सफलता मिली है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस वैशाली नगर विधानसभा खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एडवोकेट अजहर अली वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने कमर कस चुके हैं। अजहर अली को वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी वार्डों के लोगों का भारी समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होने के पूर्व अजहर अली ने अपनी टिकट के लिए बाकायदा आवेदन किया था, लेकिन टिकट नहीं मिलने से निराश अजहर ने अब समाज प्रमुखों के कहने पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अजहर अली ने इस तरह की प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी है। जी बिल्कुल, वैशाली नगर विधानसभा में कांग्रेस ने प्रत्याशी के लिए आवेदन मांगा था, जिसमें लगभग 67 लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें जिला अध्यक्ष ने स्वयं भी आवेदन अप्लाई किया, जिससे कि पारदर्शिता बिल्कुल नहीं रही, और जो चयन हुआ प्रत्याशियों का चयन, उससे भी प्रत्याशी संतुष्ट नहीं है, और जो अल्पसंख्यक सीट मिलती थी विधानसभा में तो वो भी नहीं मिली है, तो जिससे कि मुस्लिम समाज भी नाराज़ है कि मुस्लिम प्रत्याशी बनाया जाना चाहिए। उनकी मांग करके मुस्लिम समाज जगह जगह पे बैठक ले रहा है, और मुस्लिम समाज ने निर्णय लिया है कि अजहर अली को मुझे एक विधानसभा प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार बनाया जाएगा और चुनाव लड़ाया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम विधानसभा वैशाली नगर में लगभग 42 साल से रह रहे हैं, और लगभग यहाँ 34,000 के आसपास मुस्लिम वोटर हैं, और लगभग इतने ही ST/SC वोटर्स हैं, और दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, और जो हिंदू वोटर्स हैं। तो हम लोग यहाँ लगभग 10-20 साल से समाज सेवा काम कर रहे हैं, तो सभी से हमारा संपर्क है, और हम यहाँ के लोकल निवासी हैं। तो जो बीजेपी वाले ने टिकट दिया है विधानसभा का रिकेश सेन साहब को, और कांग्रेस ने मुकेश चंद्राकर जी को, तो इनकी जो छवि है तो उससे बेहतर हमारी छवि है। तो हम यहाँ उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ लोकप्रिय हैं, तो सभी समाज के लोगों के साथ हमने समाज सेवा का काम किया है, तो कोरोना काल से लेकर उससे पहले उसके बाद, तो सभी से हम चिर परिचित हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और हम अपना खाली मुस्लिम समुदाय के नाम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पास उड़ीसा समाज और बंगाली समाज और बौद्धिस्ट समाज और अल्पसंख्यक जो हैं सभी का समर्थन प्राप्त है, और उससे हम यहाँ पे जो कंपटीशन होगा, जैसे बीजेपी से बहुत लोग नाराज हैं तो और भी प्रत्याशी उतरेंगे, जो कांग्रेस में जो रुष्ट हैं वो लोग भी उतरेंगे, तो उसमें हम लोग उसको हमको फ़ायदा मिलेगा और हम चुनाव जीतेंगे। पार्टी से जो गलतियाँ किसी की होती हैं, हो सकता है कि पार्टी का जो विधायक का चयन करने में, विधायक प्रत्याशी बनाने में थोड़ा
त्रुटि हुई हो तो उसको सुधारा भी जा सकता है। और अगर हम यदि प्रत्याशी के रूप में ना लड़के अगर निर्दलीय भी लड़ते हैं, अगर नहीं सुधारा जाता है तो पहले तो हम निवेदन करते हैं कि उसमें हमको दिया जाए। यदि नहीं होता है तो हम मांग करेंगे कि हम निर्दलीय लड़ते हैं और जीतते हैं तो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और कांग्रेस सरकार बनाएंगे, यूपीए सरकार बनाएंगे। हर हर गंगे दुर्गा उत्सव समिति एवं जन सेवा समिति के संयुक्त तत्वावधान में सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में नवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं पर्व के समापन पर जवारा विसर्जन की प्रक्रिया पूरी की गई। लगभग 250 महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर सिर पर रखे जवारे का विसर्जन करने यात्रा निकाली। ढोल ताशे नगाड़े के साथ यात्रा निकाली गई। आयोजकों ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। आज एक हमारी समिति द्वारा हर हर गंगे दुर्गा उत्सव एवं जल सेवा समिति द्वारा एक भव्य जवारा का विसर्जन किया जा रहा है। जो जवारा हमारे सेक्टर 10 सड़क नंबर 33 से निकल के विसर्जन जो है रुआ माता तालाब पे किया जा रहा है। माता रानी से ये कामना करते हैं कि माता रानी सबको सुख समृद्धि और धन का प्रदानदार बोल दे, जिससे परेशानी जो होती है किसी को ना हो। अगले वर्ष किस तरह का भव्य आयोजन हम तो चाहते हैं कि आचार संहिता के कारण हम लोग यहाँ पर जो आयोजन है हम लोग कम करा रहे हैं, लेकिन जो आयोजन है इसके बाद हम लोग और अगले साल बहुत भव्य तरीके से करेंगे। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम होता है माता के में, और ऐसा कार्यक्रम बहुत ही बिरले में होता है, बहुत जबरदस्त। तो शांति और खुशहाली रहे हमारे शहर के अंदर में, यही खुश है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। नमस्कार।